राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप लोग मेरे पीछे बोलें, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज हम पाठ कर रहे हैं चैतन्य भागवत से, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। चैतन्य भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का बहुत सुंदर और सजीव वर्णन। किसका वर्णन? चैतन्य महाप्रभु का। ये कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य भागवत। तो सुनिए बड़े ध्यान से। लक्ष्मीकांत श्री चैतन्य की जय हो। सब वैष्णवों के एकमात्र स्वामी की जय हो। वैकुंठनाथ की जय हो। हे प्रभु, सब जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात करो। इस प्रकार गौरचंद्र के साथ संकीर्तन में भक्त लोग जो है जुड़े हुए हैं। भगवान चैतन्य के साथ संकीर्तन में भक्त लोग जुड़े हुए हैं। और पहले बचपन में श्री प्रभु की जिस चीज़ में प्रीति थी उसको सब वैष्णव जानते हैं, बचपन के साथी हैं। इस समय तो भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में है। कहाँ पर हैं? जगन्नाथपुरी में। लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नवद्वीप में हुआ था। तो नवद्वीप में जब भगवान चैतन्य छोटे बच्चे थे तो उन भक्तों को जो है सब पता है कि इनको किस चीज़ में खाने में रुचि है। तो सब भक्त जो है जानते हैं, बचपन से जानते हैं और उन्हीं सब वस्तुओं को प्रेम पूर्वक प्रभु को जो है भोजन कराते हैं, अपने घर में भोजन कराते हैं, है ना। भगवान को अपने घर में भोजन कराते हैं। अतः पुरी में आने पर प्रसन्नता से उन्हीं चीज़ों की रसोई करके भगवान को निमंत्रित करते हैं। जिस दिन जिस भक्त के घर में निमंत्रण होता उसी स्थान पर भगवान बड़ी प्रीति से भोजन करते हैं। अब भक्त लोग जो है एक एक दिन जो है अपने घर में भगवान को भोजन कराते हैं। तो जिस दिन भगवान जिसके घर में भोजन करते हैं बड़ी प्रीतिपूर्वक भोजन करते हैं, बड़े प्रेम से भोजन करते हैं। से सब द्रव्य प्रीते कार्य रंधन ईश्वरेर आश्रय कार्य निमंत्रण जे देने जे भक्त गृह है निमंत्रण तथा ही परम प्रीते कार्य न भोजन। जितनी वैष्णव गृहणियाँ थीं वे जो है बड़ी विचित्र रसोई करती थी। भक्तों के साथ में जो उनकी पत्नियाँ हैं न वैष्णवी, तो वे बड़े विचित्र ढंग से भोजन बनाती हैं, मतलब बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। और सबके नेत्रों से प्रेम धारा बहती है। वे वैष्णव देवी जो है जब भगवान के लिए भोजन बनाती हैं तो आँखों से प्रेम की धारा बहाती हैं और उनके मुख से कृष्ण नाम हमेशा निकलता रहता है। पहले नवद्वीप में प्रभु की जिन जिन व्यंजनों में प्रीति थी
उन सबको ये वैष्णवी जानती थीं, अतः प्रीति के साथ उसी प्रकार की रसोई करती थीं। और श्रीमुख अपने गौरचंद्र बड़ी प्रीति से भोजन करते थे। निरवधि सभार नयन प्रेम धार, कृष्ण नामे परिपूर्ण श्री मुखे सभार। पूर्व ईश्वरे प्रीति जे सब व्यंजने, नवदीप श्री वैष्णवी सब ताह जाने। प्रेम योग सही मत करे नंदन, प्रभु परम प्रेम करे न भोजन। एक दिन अद्वैताचार्य ने प्रभु से कहा, किसने कहा? अद्वैताचार्य ने प्रभु से कहा, क्या कहा? आज मेरे यहाँ आपकी भिक्षा होगी। भिक्षा तो भगवान सन्यासी हैं, तो सन्यासी को जो है आप भोजन के लिए नहीं बुला सकते, भोजन के लिए मना कर देते सन्यासी। हाँ, उनको किस नाम पर बुलाते हैं? भिक्षा के नाम पर, कि आपको भिक्षा देंगे। भिक्षा क्या? रूखा सूखा कुछ आपको हम घर में आपको खिलाएंगे। तो सन्यासी इस कारण से आते हैं। ब्राह्मण लोग तो जो है भोजन के बड़े प्रेमी होते हैं कि भाई अच्छा अच्छा भोजन, ब्राह्मण लोग। लेकिन सन्यासी नहीं, अच्छा भोजन कराएंगे सन्यासी नहीं आएगा। तो भगवान सन्यासी हैं, तो भोजन तो बहुत बढ़िया कराते हैं भक्त लोग, लेकिन नाम क्या बोलते हैं? भिक्षा। आज आपकी भिक्षा मेरे घर में है। अद्वैताचार्य बोले आपकी भिक्षा आज मेरे घर में है, तो एक मुट्ठी तंडुल मैं स्वयं बनाऊंगा आपके लिए, बस, ज़्यादा न कुछ। बोलते ऐसे ही हैं, फिर तो बनाते बहुत हैं, लेकिन बोलते क्या हैं? आपके लिए एक मुट्ठी तंडुल जो है मैं स्वयं पकाऊंगा, बस उतना ही है। तो भगवान जो है बड़े प्रीति से स्वीकार कर लेते, ठीक। अगर कहेंगे भगवान आपके लिए हम 56 प्रकार के भोग खिलाएंगे, तो भगवान सन्यासी हैं तो मना कर देंगे, नहीं। भिक्षा है आपकी मेरे घर में, एक मुट्ठी जो है चावल है अपने हाथ से पकाऊंगा, कोई आपको खिलाऊंगा, तो भगवान तैयार हो जाते हैं, है ना। तो आपके भक्षण करने पर मेरे हाथ सफल हो जाएंगे। बस आप अगर खाओगे, कितना खाओगे? एक मुट्ठी चावल मैं बनाऊंगा तो मेरे हाथ सफल हो जाएंगे। आप अगर खा लोगे तो मेरे हाथ सफल हो जाएंगे। किसने कहा? अद्वैताचार्य ने कहा, भगवान से ये कहा। एक दिन श्री अद्वैत सिंह महामती, प्रभु रे बलीला आजी भिक्षा मोर इथी। मुष्टे के तंडोले प्रभु रांधी वे आपने, हस्त मोर सत्य हो तो मारे भक्षणे। श्री प्रभु ने कहा, तो भगवान क्या बोले? अद्वैताचार्य तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान क्या बोले? जो मनुष्य तुम्हारा अन्न खाएगा वो सर्वथा कृष्ण भक्ति और कृष्ण चंद्र को प्राप्त करेगा। अद्वैताचार्य कितने बड़े भक्त हैं। तो अद्वैताचार्य अपने को बहुत छोटा समझते हैं और भगवान चैतन्य का जो है सम्मान करते हैं कि आप मेरे हाथ का बना खाओगे तो मेरे हाथ सफल हो जाएंगे, और भगवान उनका सम्मान करते हैं, है ना। ये शिक्षा है कि एक दूसरे का सम्मान करना है, अपना सम्मान नहीं सोचना, एक दूसरे का सम्मान करना। अद्वैताचार्य जो है अपना सम्मान नहीं सोचते हैं कि मेरे हाथ सफल हो जाएंगे अगर आप मेरे हाथ का बना एक मुट्ठी चावल खा लोगे। और भगवान क्या बोले? तुम्हारे हाथ का कोई मनुष्य अगर खाएगा तो क्या होगा? उसको है कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा और श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त करेगा। कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा, कृष्ण चंद्र को प्राप्त करेगा। हे आचार्य, आपका ही अन्न मेरा जीवन है। भगवान क्या बोले? हे आचार्य, आपका ही अन्न मेरा जीवन है। कितना भगवान जो है भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं आपका ही अन्न मेरा जीवन है। ये सन्यासी अपने हाथ से तो बनाते नहीं, कोई जो कोई भिक्षा देगा वही खाएंगे। तो आपका ही अन्न मेरा जीवन है। भगवान जो है ऐसे बोले। आपके भोजन कराने पर ही श्री कृष्ण को भोजन होता है। क्या बोले? जब आप भोजन कराते तभी श्री कृष्ण को भोजन होता है ना। नहीं तो श्री कृष्ण भूखे रहते हैं। और स्वयं तो श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण अपने को छिपा रहे हैं। कहते हैं आपके भोजन कराने से श्री कृष्ण को भोजन होता है।
आप जो रंधन करके नैवेद्य करोगे उसे तो मांग कर खाने के लिए भी मेरा मन चलता है। जब आप भोग लगाओगे तो मेरी तो इच्छा होती है कि मांग करके खाऊं। भगवान कहते हैं जब आप भोग लगाते हो भगवान को भोजन का, तो मेरी तो इच्छा होती है कि मैं मांग करके खाऊं। सन्यासी का तो यही कार्य है कि मांग करके खाए। तो भगवान कहते हैं मेरी इच्छा होती है कि मैं मांग करके खाऊं। आचार्य तोमार अन्न आमार जीवन, तुम ही खाओ जैले है कृष्ण रे भोजन। तुम जे नैवेद्य कार्य करी या रंधन, मांगी आओ खाई ते आमारे तथि मन। श्री प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर अद्वैत आचार्य आनंद में डूब गए। भगवान ऐसा बोले, आचार्य आनंद में डूब गए। क्या हो गया? आचार्य आनंद में डूब गए हैं। भगवान कितने प्रेमी हैं। आचार्य आनंद में डूब गए, परम संतुष्ट होकर अपने घर पर आए और भगवान के निमित्त सामग्री सजाने लगे। अब सामग्री सजा रहे हैं। बोला था क्या? एक मुट्ठी चावल, और अब क्या? कोई गिनती नहीं कितना बनाएंगे, है ना। तो सामग्री सजाने लगे और अद्वैत आचार्य की पतिव्रता स्त्री, वो लक्ष्मी देवी है ना, तो वो हर्षित होकर कार्य करने लगी और जितनी प्यारी वस्तुएं संग लाई थीं उन्हें देने लगी। और अद्वैत आचार्य बना रहे हैं और उनकी पत्नी जो है दे रही है सामान। गौड़ देश से सामान लाई थी वो, भगवान को भोजन कराने के लिए गौड़ देश से सामान लाई थी, तो वो अपने पति को दे रही हैं और पति जो है भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। और अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य को हृदय में आवाहन करके रसोई बनाने को बैठे और सीता देवी के चित्त में जैसे जैसे स्फूर्ति होती उतने ही प्रकार के व्यंजनों की वे रचना कर रहे थे। अद्वैताचार्य बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। कितने व्यंजन बना रहे हैं, कितने व्यंजन बना रहे हैं, है ना। ये प्रेम है। सागों में गौर हरि की बड़ी प्रीति है, ये जानकर 10 प्रकार के अनेक साग ला करके दिए। भगवान को साग प्रिय, चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है साग प्रिय। तो 10 प्रकार के साग हैं ला करके दिए। आचार्य रसोई करते और ऊपर का काम वो करती सीता ठाकुरानी, उनकी पत्नी है कौन? सीता ठाकुरानी। वो जो है ऊपर का काम करते हैं, अद्वैत आचार्य जो है बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। और दोनों आनंद में डूबे हुए हैं, दोनों के दोनों आनंद में डूबे हुए हैं। आचार्य रांधे न पति व्रता कर्म करे, दुई जन भाषे जैन आनंद सागरे। अब अद्वैत आचार्य बोले कृष्णदास की माता, पत्नी का नाम नहीं लेते ना, तो पुत्र के नाम से कृष्णदास की माता बोले, कृष्णदास की माता सुनो, तुमसे मैं अपने मन की एक बात कहूँ। अब भोजन बना रहे हैं और पत्नी से बोल रहे हैं तुमसे मैं अपने मन की एक बात कहूँ, तुमसे मैं अपने एक मन की बात कहूँ। जो कुछ सामग्री बनाई है उसे प्रभु कैसा पसंद करते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। मतलब कि प्रभु को ही सब कुछ भोजन मिले। अब प्रभु आएंगे तो उनके साथ कई सन्यासी भी आएंगे, तो अद्वैताचार्य की क्या इच्छा है कि और कोई ना आए। क्योंकि जितना हमने बनाया है प्रभु सब जो है भोजन करें, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ और कोई सन्यासी ना आए, अकेले आए वो। यदि वे सन्यासियों को लेकर के आएंगे तो कुछ नहीं खाएंगे, सन्यासियों को लेकर आएंगे तो कुछ नहीं खाएंगे। जितने सन्यासी हैं वे सब प्रभु के संग आकर भिक्षा करते हैं, सभी प्रभु का विशेष सम्मान करते हैं, वे सभी प्रभु के साथ आकर प्रीतिपूर्वक भिक्षा करते हैं। सभे प्रभु रे करें परम अपेक्षा, प्रभु संग सभे आसी प्रीते करे भिक्षा। अद्वैत चिंते न मन हे न पाक है, एकेश्वर प्रभु आसी करे न विजय। अद्वैत मन ही मन में चिंतन कर रहे थे कि इतना रसोई जो है प्रभु अकेले आकर के पाएं। क्या कितने प्रकार के व्यंजन बनाए, और मन ही मन क्या सोच रहे हैं, क्या
अकेले पाएं, अकेले पाएं प्रभु। तभी इन पदार्थों को मैं उन्हें भोजन करा सकूंगा। ये मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी? अद्वैताचार्य मन में सोच रहे हैं कि मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी। क्या मनोकामना है? भगवान अकेले खाएं, कोई उनके साथ ना आए। अब ये मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी? अद्वैत इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे और मन में जो आता वही रंधन करते जा रहे थे। और हर बार उनके मन में ये आता है कि ये प्रभु को ही खिलाना है, ये भी प्रभु को खिलाना है। मन में यही सोच करके बनाते जा रहे हैं। और प्रभु ने भी संख्या युक्त नाम ग्रहण करके दोपहर की क्रिया करी। अब भगवान जो है दोपहर में, दिन में एक बार भोजन करते हैं, तो संख्या पूर्वक नाम पूरा किया भगवान ने। अब दोपहर का जो है संध्या कर रहे हैं। और जितने सन्यासी थे जो प्रभु के साथ भिक्षा करते थे, सभी दोपहर का जो है संध्या करने चले गए। उसी समय इंद्र ने अद्वैत का हित करने के लिए अकस्मात प्रबल हवा के साथ वर्षा आरंभ कर दी। इंद्र देवता ने जो है अद्वैताचार्य की इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर दी? हवा के साथ वर्षा शुरू कर दी। इंद्र ने अद्वैताचार्य की इच्छा पूरी करने के लिए क्या किया? हवा के साथ वर्षा शुरू कर दी। दोपहर का संध्या करने के लिए सब गए सन्यासी लोग। चारों ओर शिलावृष्टि। शिलावृष्टि जानते क्या? शिलावृष्टि क्या बोलते हैं आप लोग? ओला। चारों तरफ ओले गिर रहे हैं और मेघ गर्जन और अपार वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में आंधी की धूल के द्वारा अंधकार छा गया। इंद्र भी जो है अद्वैताचार्य के मन की बात को जानते हैं। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र तो वर्षा के देवता हैं ये। हाँ, दसों दिशाओं में आंधी की धूल द्वारा अंधकार छा गया। अपने स्थान को जाने के लिए मार्ग नहीं मिलता था। ऐसी प्रबल आंधी वर्षा में कोई रह नहीं पा रहा था। कोई नहीं जानता वो कहाँ जा रहा है। सब भाग रहे हैं, कोई नहीं जानता कौन कहाँ जा रहा है। केवल जहाँ अद्वैत रसोई करते थे वहाँ पर हल्की हवा चल रही है। जहाँ रसोई कर रहे हैं वहाँ पर हल्की हवा चल रही, नहीं तो उनका भी तो सब सामान उड़ जाएगा। हल्की हवा चल रही और थोड़ी वर्षा हो रही। जो सन्यासी प्रभु के साथ भिक्षा किया करते थे उन्हें पता नहीं चला कि वे कहाँ चले गए। पता नहीं चला कहाँ चले गए। शिलावृष्टि चतुर्दिगे बाजे झंझना, असंभव माता से वृष्टि नाही सीमा। सर्वे देगे अंधकार हायल धुलाए, वासते जाइते के वो पथ नाही पाए। हे न झड़ बहे के हो स्थिर है ते नारे, के वो नाही जाने को थलैया जाए कारे। सब यथ श्री अद्वैत करे न रंधन, तथा मात्र है अल्प झड़ बारिशन। जत न्यासी भिक्षा करे प्रभु रे संगति, उद्देश्य नाही के करो के वघेला गति। अद्वैत ने रसोई करके अन्न व्यंजन भोग लगा करके सजा करके रखे हैं। क्या किया उन्होंने? भोग लगा करके सजा करके रखे हुए हैं। सब बना लिया और भोग लगा लिया और सजा करके रखा है। घी, दही, दूध, शरबत, नवनीत, पीठा, अनेक प्रकार के खाण के पदार्थ, संदेश और केला, सब पदार्थ के ऊपर तुलसी मंजरी देकर श्री गौर हरि को बुलाने के लिए ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान कर रहे हैं किसको? गौर हरि आप अकेले आओ। ध्यान कर रहे हैं, अकेले आइए। ध्यान कर रहे हैं। अतः महाप्रभु ने वहाँ अकेले ही आगमन किया। प्रेम सुख में हरे कृष्ण कहते हुए अद्वैत के सामने आकर खड़े हो गए। हरि बोल। प्रेम सुख में आकर के भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझसे क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण कहते हुए भगवान जो है सामने खड़े हो गए। अद्वैत प्रभु ने शीघ्रता से चरण कमलों में नमस्कार करके आसन दिया। श्री गौर हरि उस पर विराजमान हो गए। कोई और संग में नहीं है, केवल
उनको देखते ही अद्वैत प्रेमानंद में बेहबल हो गए। हर्ष के साथ पत्नी सहित सेवा करने लगे। चरणों को जल से प्रक्षालन किया, भगवान के चरणों को जल से प्रक्षालन किया। फिर चंदन लगाया और व्यजन से पवन करने लगे। महाप्रभु आनंद से भोजन करने बैठे। अद्वैत प्रभु अब परोसने लगे। क्या कर रहे हैं अद्वैत? परोसने लगे। अद्वैत प्रभु परोसने लगे। अद्वैत प्रभु ने प्रसन्नता से जितने व्यंजन दिए प्रभु ने प्रेम पूर्वक अंगीकार किया। जितना दिया प्रेम पूर्वक अंगीकार के लिया। श्री प्रभु ने जितने व्यंजनों का भोजन किया सब में से कुछ अवश्य छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा छोड़ा भगवान ने। ये देखने के लिए कितने व्यंजन बनाए हैं भगवान जो है छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कितने व्यंजन बनाए हैं, तो देखने के लिए तो थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। प्रभु ने अद्वैत से हंसकर कहा, क्या तुम जानते हो मैं व्यंजन क्यों छोड़ रहा हूँ? हंस करके भगवान बोले, क्या तुम जानते हो कि मैं व्यंजन क्यों छोड़ रहा हूँ? जितने व्यंजन खा रहा हूँ उनको जानने के लिए सब में से कुछ कुछ छोड़ रहा हूँ, तो पता तो चले कि कितना बनाया है। इसलिए सब कुछ छोड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ छोड़ रहा हूँ। प्रभु ने हंसकर पूछा, आचार्य सुनो, तुमने ये रसोई करना कहाँ से सीखा है? भगवान पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? रसोई करने कहाँ सीखा? हाँ, पैर नहीं फैलाना चाहिए, है ना। अगर पैर फैलाना है तो ऊपर कपड़ा डालना। मेरा भी पैर फैला है तो कपड़ा डालना ना तुम्हें। हाँ, प्रभु ने क्या पूछा अद्वैत से? तुमने ये रसोई करने कहाँ सीखा? हाँ, तुमने ये सब रसोई करना कहाँ से सीखा है? मैंने तो इस प्रकार के साग कभी नहीं खाए। भगवान क्या बोले? मैंने तो इस प्रकार के साग कभी नहीं खाए। अहो, जितने प्रकार की रसोई की है सभी अति विचित्र है। भगवान के सभी अति विचित्र है। जत के व्यंजन प्रभु भोजन करें, सब कर किचु किचु अवश्य एड़ेन। अद तेरे प्रति प्रभु बोले न हासिया, के न एड़े व्यंजन जाना तुम इहा। जत के व्यंजन खाई चाहे जानी बार, अतएव किचु किचु एड़ी सभार। हासिया बोले न प्रभु सुना आचार्य, कोथाए सिखिला तुम ए रंधन कार्य। अमिता ए मत कबू नाही खाई साक, सकले विचित्र जत करिया पाक। अहो, जितने प्रकार की रसोई की है सब अति विचित्र है। अद्वैत प्रभु जितना देते प्रभु गौरचंद सब खा जाते, क्योंकि महाप्रभु भक्त वांछा पूर्ण करने वाले, भक्ति इच्छा पूरी करने। दही, दूध, घी, शरबत, संदेश जितने भी अद्वैत देते हैं गौरचंद सब स्वीकार कर लेते हैं। और इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री चैतन्य भगवान ने उनकी इच्छा के अनुसार भोजन किया। इच्छा के अनुसार भोजन किया। जब प्रभु का भोजन परिपूर्ण हो गया तब अद्वैत ने इंद्र की स्तुति की। जब भोजन पूरा हो गया अद्वैत ने क्या किया? फिर इंद्र की स्तुति की। इंद्र की स्तुति क्यों की? आपने अच्छा किया कि कोई नहीं आ पाया। इंद्र की स्तुति की। तुम्हारे हे इंद्र, तुम्हारे अनुभव को आज मैंने जाना कि तुम निश्चय ही वैष्णव हो। तुम्हारे अनुभव को आज मैं जाना कि तुम निश्चय ही वैष्णव हो। हाँ, आज से मैं तुम्हें फूल और जल प्रदान किया करूँगा। आज तुमने मुझे मोल ही ले लिया है। इंद्र से कहते हैं, आज मैं तुमको रोज़ फूल और जल प्रदान करूँगा। आज तो तुमने मुझसे मोल ले लिया है। श्री प्रभु बोले, आज तो इंद्र की बड़ी स्तुति करते हो। भगवान बोले, आज तो इंद्र की बड़ी स्तुति करते हो, क्या कारण है? मुझसे भी तो कहो। भगवान बोले कि कारण क्या है? मुझसे भी तो बताओ, क्या बात है? प्रभु बोले, आचार्य अब क्यों नहीं? अद्वैत ने कहा, आप तो भोजन करो, आप क्या करोगे सुन करके? अद्वैत क्या बोले? आप तो भोजन करो, आप सुन करके क्या करोगे? क्या बोले? आप तो भोजन करो, आप क्या करोगे? आप सुन के क्या करोगे? आप सुन के क्या करोगे? तो प्रभु ने कहा, आचार्य आप क्यों छिपाते हो? जितनी वृष्टि है सब आपका ही कार्य है।
झड़ का समय ना होने पर भी अकस्मात भयंकर पवन वृष्टि हुई। आपने इच्छा करके सब उत्पात कराया है। भगवान बोले आपने इच्छा करके सब उत्पात कराया है। उसे स्पष्ट समझ लिया मैंने। जिस निमित्त इंद्र के द्वारा ये सब करवाया उसे भी मैं खोल करके कह देता हूँ। भगवान कहते मैं खोल करके बोल देता हूँ। हैं किस लिए कराया इंद्र से? जो मैं सन्यासियों के संग भोजन करूँगा तो मैं कुछ नहीं खाऊँगा, ये बात आपके मन में थी। केवल मैं ही अकेला खाऊँ तो सब पदार्थों को खिलाकर अपनी इच्छा सफल करो। यही चाहते थे ना तुम? भगवान बोले तुम यही चाहते थे, इसलिए इंद्र के द्वारा तुमने इतनी वृष्टि करा दी। अतः ये सब उत्पात करके मन में आज्ञा करके सन्यासियों को निषेध कर दिया। इंद्र आज्ञाकारी हो, इसमें आपकी विशेष शक्ति नहीं है। इंद्र आपकी आज्ञा का पालन करे, इसमें आपकी कोई विशेष शक्ति नहीं। आपकी तो बहुत शक्ति है। इंद्र का तो अहोभाग्य है जो आपकी भक्ति करता है। भगवान क्या बोले? इंद्र का तो अहोभाग्य है जो आपकी भक्ति करता है। जिसके संकल्प को कृष्ण अन्यथा नहीं करते, जो श्री कृष्ण को सर्वथा प्रकट कर सकता है, और कृष्ण जिसका वाक्य पालन करते हैं, उसके लिए ऐसी वृष्टि क्या अद्भुत है। तुम्हारी बात तो कृष्ण भी जो है पूरी करते हैं, फिर आपके लिए जो वर्षा कराना तो कोई खास बात नहीं है। भगवान बोले जिसकी आज्ञा को यमराज और काल और मृत्यु मस्तक पर धारण करते हैं, और नारद आदि योगेश्वर मुनीश्वर जिसकी वांछा करते हैं, जिसका स्मरण करने से बंधन छूट जाते हैं, ऐसे आपको वृष्टि करना क्या विचित्र है। आपको जान सके संसार में ऐसा कौन है? भगवान बोले आपको जान सके संसार में ऐसा कौन है। तो मा जाने है न जान के आछे संसारे, तुम ही कृपा करी ले से भक्ति फल धरे। आपकी कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। भगवान बोले, किससे बोले? अद्वैताचार्य से बोले आपकी कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। अद्वैत प्रभु ने कहा आप भक्त वत्सल हो, मैं शरीर मन वाणी से यही बल धारण किए हो। केवल आपकी भक्ति पर मैं सब समय शेर बना रहूँगा। अद्वैत क्या बोले? आपकी भक्ति के बल पर मैं हमेशा शेर बना रहूँगा। आप तो मुझे यही वर प्रदान करें, किसी काल मुझे छोड़ नहीं देना। अद्वैत क्या बोले? किसी काल मुझे छोड़ नहीं देना। यही भक्ति की जो है प्रार्थना होती है कि किसी काल मुझे छोड़ नहीं देना। इस प्रकार विशेष आनंद से दोनों प्रभुओं का भोजन करना समाप्त हुआ। अद्वैत के मुख का ये सब प्रसंग सर्वथा सत्य है, इसमें अन्यथा नहीं है। इन सब कथाओं को सुनकर जैसे प्रसन्नता नहीं होती वो अधम है। इन कथाओं को सुनकर के प्रसन्नता नहीं होती वो क्या है? अधम है। अद्वैत की उस पर कृपा दृष्टि न होगी। निश्चय है जिस प्रकार हरि व शंकर की प्रीति की कथा सत्य है, उसे मूर्ख सर्वथा नहीं समझते। एक की अप्रसन्नता से दोनों की अप्रसन्नता होती है। वैसे चेतन अद्वैत के संबंध में जानना चाहिए। जगत की रक्षा के लिए श्री अद्वैत निरंतर इन सब प्रसंगों को कहते हैं। अद्वैत के वाक्यों को समझने की जिसमें शक्ति है समझ लो उसमें और ईश्वर में दूरी नहीं है। भक्तिपूर्वक जो इन सब प्रसंगों को सुनेंगे, अब सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुन रहे हो? भक्तिपूर्वक जो इन सब प्रसंगों को सुनेंगे उन्हें श्री कृष्ण में भक्ति होगी। हरि बोल। उनका सब जगह कल्याण होगा। हरि बोल। जो सुनेंगे भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को तो उनका सब जगह कल्याण होगा। श्री चैतन्य भगवान अद्वैत की मनोकामना पूरी करके अपने निवास स्थान को चले गए। निरवधि अद्वैत ये सब कथा कहें, जगत रे त्राण लागे कृपालु हृदय। अद्वैत रे वाक्य बुझी वार शक्ति जार, जाने ईश्वर संगे भेद नहीं तार। भक्ति करीजे सुनाए सब आख्यान, कृष्ण भक्ति है तार सर्वत्र कल्याण। इस प्रकार श्रीवास आदि सभी भक्तों ने भिक्षा करके सबकी ही कामना पूर्ण की। सब भक्तों को लेकर महाप्रभु कीर्तन में स्वयं नाचते हैं और भक्तों को नचाते हैं।
ये भगवान का जो अवतार है, इस संकीर्तन आंदोलन फैलाने के लिए। इसलिए भगवान भक्तों को लेकर के हमेशा क्या करते हैं, नचाते हैं, उनको कीर्तन में नचाते हैं और स्वयं नाचते हैं। दामोदर पंडित सची माता के दर्शनों के लिए नवद्वीप गए थे। अब सुनो दूसरी बात, दामोदर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के साथी हैं। वो सच्ची माता के दर्शन के लिए नवद्वीप गए। सच्ची माता कहाँ रहती हैं? नवद्वीप में रहती हैं और भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो सन्यासी होने के कारण भगवान तो माता के पास नहीं जा सकते, लेकिन माता के पास जो है समाचार भेजने के लिए भगवान जो है भेजते हैं किसी न किसी। तो नवद्वीप में जो है माता के दर्शन करने के लिए दामोदर पंडित गए थे। माता के दर्शन करके शीघ्र चले आए। श्री प्रभु ने दामोदर को देखकर एकांत में बुलाया और सची माता का वृत्तांत पूछा। भगवान ने जो है माता का वृत्तांत पूछा। अब देखो, सची माता के साथ में भगवान की पत्नी विष्णुप्रिया भी रहती हैं। ये पत्नी के बारे में कोई चर्चा नहीं करती। आदर्श सन्यासी माता के बारे में पूछते हैं, पत्नी के बारे में एक भी बात नहीं। कठोर सन्यासी है ना। तो माता के बारे में पूछा। प्रभु बोले, तुम उनके पास रहे सत्य कहो, क्या सच्ची माता में विष्णु भक्ति है? भगवान जो है सच्ची माता, अपनी माता के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या सच्ची माता में विष्णु भक्ति है? बड़े तपस्वी दामोदर पंडित सुनकर क्रोध से उत्तर देने लगे। भगवान के ऊपर गुस्सा हो गए। दामोदर पंडित भगवान के ऊपर गुस्सा हो गए। भगवान ने पूछा कि क्या सच्ची माता में विष्णु भक्ति है? दामोदर पंडित सुन करके गुस्सा हो गए, भगवान के ऊपर गुस्सा हो गए। बोले, प्रभु क्या कहते हो, माता में भक्ति है? ये पूछने का आपका क्या काम? माता की कृपा से ही विष्णु भक्ति है और जो कुछ आपका है वो सब उनकी शक्ति से है। क्या बोले? माता में जो भक्ति है उसी से ही आपको भक्ति है। आप क्या बात करते, माता में विष्णु भक्ति है? माता की भक्ति से ही आप में भक्ति है ना। तो भगवान जो है इससे और प्रसन्न होते हैं। वो गुस्सा हो रहे हैं भगवान के ऊपर और भगवान को बड़ी प्रसन्नता हो रही है ना। माता का इतना गुणगान किया तो माता का गुणगान सुन करके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आप में विष्णु भक्ति का जितना होता है माता की कृपा से हुआ है। अश्रु, कंपन, पसीना, मूर्छा, पुलक, हुंकार, जितने विष्णु भक्ति के परिवर्तन हैं उनका माता के शरीर में एक क्षण को भी विराम नहीं होता है। माता के एक क्षण को भी विराम नहीं होता है, लगातार होता है। निरंतर मुख से कृष्ण नाम बोलती हैं। सच्ची माता की जो भक्ति कथा पूछते हो तो सुनो, जिसे विष्णु भक्ति कहते हैं वही सच्ची माता है। अब आप क्या कहते हो कि सच्ची माता में विष्णु भक्ति है, ये पूछ रहे हो? जिसे विष्णु भक्ति कहते हैं वही सच्ची माता है। मैं आपसे कहता हूँ कि सच्ची माता मूर्तिमती भक्ति है। जानते हुए भी छल करके आप मुझसे पूछते हो। आप जानते हो फिर छल करके मुझसे पूछते हो। क्या पूछते हो? कि सच्ची माता में विष्णु भक्ति है। आप तो जानते हो वो मूर्तिमती विष्णु भक्ति है। दामोदर के मुख से सच्ची माता की महिमा सुनकर गौरचंद्र के आनंद की सीमा नहीं रही। वो गुस्सा हुए और चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हुए। आनंद की सीमा नहीं रही जब माता का ऐसा गुणगान सुना। संतुष्ट होकर प्रेम रस में दामोदर पंडित को पकड़कर बारंबार आलिंगन किया। दामोदर पंडित को बार बार आलिंगन किया। हे दामोदर, आज तुमने मुझे मोल ले लिया है। भगवान क्या बोले? हे दामोदर, आज तुमने मुझे मोल ले लिया है। मेरे मन की सब बात कहती है। जो कुछ विष्णु भक्ति मुझ में है वो सब माता की कृपा से ही। भगवान कहते हैं जो भी विष्णु भक्ति मुझ में है वो सब माता की कृपा से है। इसमें दूसरी बात नहीं है। उन्हीं की इच्छा से मैं पृथ्वी पर हूँ। उनके ऋण का मैं कभी चुकता नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं उनके ऋण का मैं कभी चुकता नहीं कर सकता।
हे दामोदर सुनो, मैं माता के स्थान में बंधा हुआ हूँ, मैं निरंतर माता के दर्शन के निमित्त रहता हूँ। श्री प्रभु दामोदर पंडित पर कृपा करके भक्तों के साथ बैठे। महाप्रभु ने जो ये पूछा कि माता में भक्ति है क्या, वो केवल जगत को शिक्षा कराने के लिए, जैसे बांधवों की बात बांधव पूछते हैं, कहो बंधु सब कुशल तो है, पूछते ना सब कुशल तो है, ऐसे पूछा कि माता में विष्णु भक्ति है क्या, तो ये केवल पूछने के लिए था। कुशल शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए माता में भक्ति है। इस वार्ता से सब कुशल समाचार पूछे। यदि भक्ति योग हो तो सब कुशल है, भक्ति विहीन राजा होने पर भी उसका कुशल नहीं है। अगर भक्ति नहीं है तो राजा का भी कुशल नहीं है ना। जिसको धन जन भोग यश आदि सब कुछ प्राप्त है पर भक्ति योग नहीं है, उसका सब प्रकार अमंगल है। जिसको भक्ति योग नहीं है उसको सब प्रकार से अमंगल है। और जिसे आज के लिए खाने को नहीं है, उसके भी शरीर में विष्णु भक्ति है तो वो धनवान है। आज जिसके पास खाने को भी नहीं है और विष्णु भक्ति है तो वो धनवान है, वो धनवान है। स्वयं महाप्रभु ने ये सिद्धांत स्पष्ट करके सबसे कहा। श्री प्रभु भोजन निमंत्रण के समय हंसकर कहते, तुम पहले लखपति तो बनो। कोई भगवान को जब निमंत्रित करता तो भगवान उसको बोलते, तुम पहले लखपति तो बनो। अब तो बड़ी समस्या, उन दिनों तो लखपति तो बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल तो लाख, फिर भी 1 लाख कई लोगों के पास मिल जाएगा, लेकिन उन दिनों तो 1 लाख तो बहुत दूर की बात होती थी। और भगवान कहते हैं तुम पहले लखपति तो बनो। जो लखपति होगा मेरा भोजन उसी के यहाँ होगा। ये सुनकर सब ब्राह्मण चिंतित हो गए। ब्राह्मण कहते, प्रभु लाख की तो बात किया, किसी के पास 1000 भी नहीं। अब आप हमारे घर में भोजन नहीं करोगे? 1 लाख तो बहुत दूर, 1000 भी हमारे पास नहीं है, तो हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। आपके भोजन नहीं करने पर हमारा गृहस्थ आश्रम नष्ट भ्रष्ट हो जाए। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो हमारा गृहस्थ आश्रम क्या हो जाए? नष्ट भ्रष्ट हो जाए। विप्रगण स्तुतिकारी बोले न गोसाई, लक्ष्य के दाय सहस्रे को करो नाई। तो मीना करी ले भिक्षा का हंसते आमार, एक नहीं पूरी हो के छार खार। प्रभु कहते, तुम जानते हो लक्षेश्वर किसे कहते हैं? अब भगवान समझा रहे कि मैंने लक्षेश्वर जो बोला वो तुम जानते हो कि किसको मैंने बोला है लक्षेश्वर? उसको नहीं बोला जिसके पास 1 लाख रुपया है। भगवान कहते हैं जो नित्य प्रति 1 लक्ष हरि नाम ग्रहण करता है वो लक्षेश्वर है। क्या रोज 1 लाख हरि नाम ग्रहण करता है वो लक्षेश्वर है। उन्हीं को मैं लक्षेश्वर कहता हूँ। वहीं मेरी भिक्षा होगी, दूसरों के घर में मैं नहीं जाता हूँ। 1 लाख नाम। ब्राह्मण प्रभु की कृपापूर्ण वचन सुनकर चिंता त्याग कर मन में बड़े आनंदित हो गए। तब तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, 1 लाख नाम तो ग्रहण कर सकते हैं बोले, है ना। वे कहते, प्रभु लाख नाम ग्रहण करेंगे, आप भिक्षा करिए, हमारे अहोभाग्य आप इस प्रकार शिक्षा कर रहे हैं। प्रभु बोले, जान लक्षेश्वर बलिकारे, प्रतिदिन लक्ष्य नाम जे ग्रहण करे। से जने रे नाम आमी बलि लक्षेश्वर, तथा भिक्षा हमारे न जाए अन्य घर। श्री चैतन्य को भिक्षा कराने के लिए सब ब्राह्मण प्रतिदिन लक्ष्य नाम लेने लगे। इस प्रकार श्री गौर हरि भक्ति योग को ग्रहण कराते हुए भक्ति सागर में विहार करते थे। चैतन्य का अवतार भक्ति ग्रहण कराने के लिए हुआ है। इस कारण भक्ति के अलावा प्रभु और कुछ भी जिज्ञासा नहीं करते। भक्ति के अलावा और कोई जिज्ञासा नहीं करते भगवान। भक्ति लव हो जाइते श्री चैतन्य अवतार, भक्ति बिना जिज्ञासा न करे प्रभु आर। श्री प्रभु कहते थे, जिसकी श्री कृष्ण में भक्ति है सब कुशल व मंगल नित्य उसके पास रहते हैं। जिसके मुख में भक्ति के प्रसंग नहीं होते उसका मुख श्री गौरचंद्र
देखते ही नहीं थे। प्रभु बोले जय जाने रे कृष्ण भक्ति आचे, कुशल मंगल तार नित्य थाके काछे। एक दिन अपने गुरु केशव भारती से भक्ति और ज्ञान दोनों का प्रभु ने प्रश्न किया। अपने गुरु किससे? केशव भारती से भगवान ने भक्ति और ज्ञान दोनों का प्रश्न किया। प्रभु ने पूछा, गुरुदेव ज्ञान और भक्ति दोनों में कौन बड़ा है? भगवान ने पूछा केशव भारती से, गुरुदेव ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है? सो विचार करके बताइए। कुछ क्षण में भारती जी ने मन में विचार कर गौर सुंदर से कहा, मन में तत्व को विचार लिया है, भक्ति का महत्व ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा, मन में विचार लिया है, भक्ति का महत्व सबसे बड़ा है। श्री प्रभु ने पूछा कि भक्ति ज्ञान से कैसे बड़ी है? अब भगवान पूछते हैं, भक्ति ज्ञान से कैसे बड़ी है? सन्यासी लोग तो ज्ञान को बड़ा कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान से कैसे बड़ी है? सन्यासी लोग तो ज्ञान को बड़ा कहते हैं। भारती जी ने उत्तर दिया, वे लोग समझकर विचार नहीं करते हैं। देखो, महाजनों के मार्ग पर ही सर्वसाधारण चलते हैं। वेद व शास्त्र भी महाजनों का मार्ग ही ग्रहण करते हैं। उसे छोड़कर जो अन्य मार्ग से जाते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद, प्रहलाद, व्यास, शुक, चारों सनक, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव, प्रियव्रत, पृथु, ध्रुव, अक्रूर, उद्धव हैं, जिन सब का महाजन नाम है, ये सब भगवान के चरणों में भक्ति क्यों मांगते हैं? यदि ज्ञान बड़ा होता तो भक्ति क्यों मांगते? इतने बड़े बड़े प्रहलाद हैं, नारद जी हैं, भक्ति क्यों मांगते हैं? यदि ज्ञान बड़ा होता तो भक्ति क्यों मांगते? वे महाजन सबके सब बिना विचारे ही मुक्ति को छोड़कर भक्ति मांगते हैं क्या? प्रिय व्रत पृथु ध्रुव अक्रूर उद्धव, महाजन हेन नाम जत अच्छे सब। भक्ति से मांगे न सब ईश्वर चरण, ज्ञान बढ़ हैला भक्ति मांगे की कारण। पुराणों में वचन मौजूद हैं, ब्रह्मा ने भगवान से क्या वर मांगा था? है? ब्रह्मा जी ने भगवान से क्या वर मांगा था? पुराण में भी वचन है, ब्रह्मा जी ने भगवान से क्या वर मांगा था? हे नाथ, मेरा ऐसा महासौभाग्य उदय हो जिसके बल से मैं इस ब्रह्मा के जन्म में अथवा पशु पक्षी किसी जन्म में भी आपके भक्तों में से एक होकर आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करूं। ब्रह्मा जी ने भी मांगा है ना, आपके भक्तों में से किसी एक भक्त होकर आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करूं। तदस्तु मे नाथ सबूरी भागो भवेत ऋतुवा चिरश्चाम, ये ना हमें कोपी भवज्जनानाम भूतवान सेवे तव पाद पल्लवम। इस ब्रह्मा के जन्म में अथवा किसी भी जन्म में ऐसी कृपा करो जिसमें मैं दास होकर सर्वथा आपकी सेवा करूं। इस प्रकार जितने भी उत्तम महापुरुष हैं वे मुक्ति आदि सब कुछ छोड़कर केवल भक्ति ही चाहते हैं। कि वह ब्रह्म की वहु, कि वह ब्रह्म जन्म की वहु यथा तथा, दास है जेन तुम से भी सर्वथा। यही मत जत महाजन संप्रदाय, सब सकल छाड़ी भक्ति मात्र चाय। विष्णु पुराण में प्रहलाद ने कहा, हे नाथ, मैं चाहे हजारों योनियों में कहीं भी क्यों न जाऊं, उन योनियों में सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी अटूट भक्ति बनी रहे, ऐसी कृपा करो। मैं अपने कर्म फल नियंत्रण से चाहे जिस योनि में जाऊं, हे ऋषिकेश, मैं उस योनि में आपके चरणों में दृढ़ भक्ति हो। श्री भागवत में भी कहा है, ईश्वर इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार जिस किसी योनि में मैं कहीं भी भ्रमण करूं, किंतु मंगल आचरण व दान से मेरा श्री कृष्ण में अनुराग हो। याथ नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहं, तेषु तेषु अच्युता भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि। महाभारत में कहा गया है कि तर्क तो प्रतिष्ठा रहित है, अर्थात स्थिर नहीं है,
और वेद की स्तुतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ऋषि भी कहते हैं। इसी कारण महाजन जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग है, उसी मार्ग में चलना उचित है। एक दिन अद्वैत प्रभु ने परम आनंद उन्मत्त होकर सब भक्तों से कहा, हे भाइयों सुनो, एक गायक समाज करो जिसमें आज मुख भरकर श्री चैतन्य के नाम का गुणगान करेंगे। अद्वैताचार्य ने सब भक्तों को एक बार आदेश दिया कि आज हम क्या करेंगे, आज एक गायक समाज करो, गाएंगे तो चैतन्य का ही नाम गुण गाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु बड़े कठोर हैं इस मामले में, अपना कीर्तन नहीं करने देते हैं, क्योंकि वे भक्त के भाव में हैं, अपना कीर्तन नहीं करने देते, है ना। अद्वैताचार्य ने जो है सब भक्तों को कहा कि आज हम जो है चैतन्य का ही नाम गुण कीर्तन करेंगे, है ना। इस प्रकार से उन्होंने जब कहा, है ना, क्या कहा कि चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों के अवतारी हैं, महाप्रभु ने सब जगत का उद्धार कर दिया और हम सब के लिए जिनका अवतार हुआ, जिनकी कृपा से हम लोग सब जगह पूजित हैं और जिन्होंने संकीर्तन जैसा धन प्रकट किया है, तो मैं तो नाचूंगा और तुम लोग गान करो। अद्वैताचार्य जो है सबको निर्भय कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं। तो भक्त लोग डरते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपना कीर्तन करने नहीं देते, मना करते हैं, है ना। अद्वैताचार्य ने जो है सबको निर्भय किया कि मैं तो नाचूंगा, आप लोग गाओ, कोई डरने की बात नहीं। ऐसा प्रेम में जो है ऐसी भी अवज्ञा होती है, प्रेम में अवज्ञा होती है। चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं आज हम अवज्ञा करेंगे उनकी, हम उनसे डरेंगे नहीं, उनके विरुद्ध काम करेंगे, क्या उनका ही आज नाम गुण कीर्तन करेंगे, है ना। तो ये कथा बहुत लंबी है, अभी तो हमें जो है समय अब जो है समाप्त हो गया या होने वाला है ना। तो अभी तक जो कथा सुनी आप लोगों ने, उसमें कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? आज की कथा जो सुनी है आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर, हैं आपका प्रश्न? हाँ, महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया ये जो है दूसरी पत्नी है, उसके पहले थी लक्ष्मी प्रिया। तो जब महाप्रभु गया की यात्रा में गए थे तो लक्ष्मी प्रिया ने शरीर त्याग दिया और फिर भगवान ने दूसरा विवाह किया विष्णुप्रिया से। तो विष्णुप्रिया जो है पूरे जीवन भर भगवान चैतन्य का जो है वियोग अनुभव करती रहीं, भगवान ने संन्यास ले लिया। तो वो सच्ची माता के साथ रहती थी और भगवान सन्यासी हो गए, तो वो दूसरी पत्नी है विष्णुप्रिया। किनका अवतार? ऐसे सब लक्ष्मी तत्व है, जितनी भी भगवान की पत्नियां हैं वो सब लक्ष्मी तत्व हैं, है ना। राम अवतार में एक छाया सीता थी, राम अवतार में एक छाया सीता थी, है ना। तो जो छाया सीता थी वो लक्ष्मी प्रिया हैं और जो सीता जी थी वो विष्णु प्रिया हैं। तो इस तरह से काफ़ी व्याख्या मिलती है। और कोई प्रश्न है किसी का, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, है दामोदर पंडित कौन है? हाँ, दामोदर पंडित ये जो है चैतन्य महाप्रभु के विशेष संगी हैं और ये स्वरूप दामोदर से अलग हैं। एक स्वरूप दामोदर हैं चैतन्य महाप्रभु के संगी, दूसरे दामोदर पंडित हैं। दामोदर पंडित में इतना
साहस है कि भगवान को डांट भी सकते हैं। तो भक्तों में जो है कभी कभी इतना प्रेम होता है कि भगवान को डांटते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। उनकी डांट खा के भगवान प्रसन्न होते हैं। दामोदर पंडित का ऐसा गुण है ना। ठीक है, आपका प्रश्न है। वैकुंठ ये जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स ब्रह्मांड, तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, ठीक है, जो कि कारण समुद्र में तैर रहे हैं। एक कारण समुद्र है जिसमें हमारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं। जैसे वो होते हैं ना तरबूज के फल, तरबूज के फल देखिए पानी में तैरते हैं। इसी प्रकार से अनेक ब्रह्मांड जो है तैर रहे हैं। और इसके ऊपर जो है ब्रह्म ज्योति है और उस ब्रह्म ज्योति के ऊपर वैकुंठ है, भगवान का वैकुंठ धाम है, उसके ऊपर है। ठीक है, हाँ, तो वो वैकुंठ की प्राप्ति जो है वो विशेष होती है। किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और वो निर्विशेष मोक्ष को प्राप्त हुआ तो वो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। निर्विशेष मुक्ति अगर किसी को प्राप्त हो जाती है तो ब्रह्म ज्योति में अगर चला जाता है तो वो जो है वैकुंठ की प्राप्ति नहीं है और उससे फिर उनको वापस दोबारा संसार में आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भगवान की सेवा नहीं है। और जीव का जो स्वरूप है भगवान का नित्य दास। तो अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा और ब्रह्म ज्योति में चला गया तो फिर माया की सेवा करने के लिए दोबारा इस संसार में आएगा। जब इतने सारे यूनिवर्स आप कह रहे हैं पुस्तक लाते रहते हैं, तो जीवन सब धरती पे ही क्यों है? जीवन धरती पर ही क्यों है? इनका प्रश्न जीवन धरती पर ही क्यों है? ऐसा है कि दूसरे लोगों में जीवन है, हर जगह जीवन है, लेकिन आज के विज्ञान में इतना अज्ञान है, उन्हें कुछ पता नहीं। सूर्य लोक में भी जीवन है। अब जैसे आप कल्पना नहीं कर सकते पानी में कितनी मछलियाँ जिंदा रहती हैं, पानी में कितनी मछलियाँ जिंदा रहती हैं। अगर आप ऐसे कल्पना करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते पानी में कैसे जिंदा रहेंगे। तो उनको पानी का ही शरीर मिलता है तो पानी में जीवित रहते हैं। उसी प्रकार से जिन जिन लोक में है सभी लोकों में जो है प्राणियों का निवास है। सूर्य के अंदर भी जो है सूर्य देवता हैं, सूर्य का रथ है, सूर्य के साथ घोड़े हैं, उनका सारथी है, बहुत कुछ सूर्य लोग हैं। हाँ, और जो स्टार हैं, जो तारे हैं, वो सूर्य नहीं है, अज्ञान है। ये विज्ञान में बहुत बड़ा अज्ञान है। जितने तारे हैं वो सूर्य नहीं है, जितने तारे हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और उनमें से एक चंद्रमा भी है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये तो मानते हैं। और भगवान कहते हैं कि नक्षत्र नाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो जितने भी नक्षत्र हैं उनमें चंद्रमा एक नक्षत्र है। और चंद्रमा अगर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो जितने नक्षत्र हैं वो भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा में भी चंद्रलोक के जो है देवता हैं, चंद्रमा देवता भी हैं, ठीक है, वहाँ भी जीवन है। ठीक है, धन्यवाद। श्री गौर कथा।